क्या आपने कभी सोचा है कि शहरों में रहने वाले लोग जहां भीड़, शोरगुल और खर्चों के बीच कमाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं एक गांव में बैठा व्यक्ति भी ऐसा काम कर सकता है जिससे उसकी कमाई शहर वालों से कहीं अधिक हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये आज की सच्चाई है। अब गांव केवल खेती बाड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार और स्वरोजगार के ऐसे अवसरों से भरे पड़े हैं जिनका सही उपयोग कर लिया जाए तो हर महीने एक बड़ी कमाई करना बिल्कुल संभव है। आज बहुत से लोग मानते हैं कि अच्छी कमाई सिर्फ शहर में जाकर ही की जा सकती है, लेकिन यह सोच अब पुरानी हो चुकी है। अब समय आ गया है जब गांवों से भी ऐसे बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं जो न केवल कम लागत में शुरू होते हैं, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ और लाभकारी भी होते हैं। गांव में रहकर कम खर्चे में व्यापार शुरू करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वहां की जमीन सस्ती होती है, किराया कम होता है, मजदूरी कम खर्चीली होती है और ग्राहकों तक सीधी पहुंच होती है। गांवों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वहां मांग तो बहुत है, लेकिन सही आपूर्ति नहीं होती। यानी जरूरत तो होती है, लेकिन बाजार तक चीजें समय से नहीं पहुंच पाती। यहीं से बिजनेस का अवसर पैदा होता है। अगर आप किसी ऐसे काम की शुरुआत करते हैं जो गांव के लोगों की जरूरतें पूरी करे, तो आपको ग्राहक ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ग्राहक खुद आपके पास आएंगे। मान लीजिए किसी गांव में रोजमर्रा के उपयोग की चीजें समय पर नहीं मिलती, जैसे कि किराने का सामान, घरेलू उपयोग की चीजें, गैस, बैटरी, पंखे, चप्पल या फिर छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान। अगर आप इन वस्तुओं को खरीदकर एक छोटी सी दुकान खोल दें या घर से ही इन्हें बेचना शुरू करें, तो आप रोजाना सैकड़ों रुपए की बिक्री आसानी से कर सकते हैं। एक हफ्ते में हजारों रुपए की आमदनी संभव है और महीने भर में ये राशि 1 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है, अगर आप इसे सही ढंग से और लगातार करें। एक और बेहतरीन विकल्प है गांव में ऐसी सेवाएं देना जो आमतौर पर शहरों में आसानी से मिल जाती है, लेकिन गांवों में नहीं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई बुनाई, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकान, एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ड्राई क्लीनिंग, ब्यूटी पार्लर, मोटरसाइकिल सर्विसिंग, दूध से बने उत्पादों का कारोबार इत्यादि। इन सेवाओं की लागत बहुत कम होती है, लेकिन इनका मुनाफा बहुत अच्छा होता है। सबसे खास बात यह है कि गांव के लोग जब किसी सेवा से संतुष्ट होते हैं तो वे उस सेवा को बार बार लेते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। अब बात करते हैं खेती से जुड़े कुछ स्मार्ट बिजनेस की। अब खेती सिर्फ अनाज उगाने तक सीमित नहीं है। अब जैविक खेती, फूलों की खेती, मशरूम उत्पादन, हर्बल पौधों की खेती या फिर बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जैसे कई काम ऐसे हैं जो गांव में रख किए जा सकते हैं और इनमें मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए आपने 10 मुर्गियां पालना शुरू किया। हर मुर्गी हर दिन 1 अंडा देती है और 1 अंडा 5 रुपए में बिकता है। सुबह तो एक दिन में 50 रुपए की कमाई और महीने में 1,500। अब सोचिए, अगर आप 100 मुर्गियां पालते हैं तो महीने की कमाई 15,000 से ज्यादा हो सकती है। और अगर आप बड़े स्तर पर काम करें तो यह रकम 1 लाख रुपए से भी पार जा सकती है। गांव में सबसे जरूरी चीज होती है भरोसे का रिश्ता। जब आप अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो लोग आपको पहले से जानते हैं, आपका भरोसा करते हैं। ये भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनता है। जब आप कोई नया उत्पाद या सेवा लाते हैं तो लोग बिना ज्यादा सोचे समझे आपसे जुड़ जाते हैं। बस शर्त यही है कि आप उन्हें गुणवत्ता वाली चीज दें और ईमानदारी से व्यवहार करें। अगर आप थोड़ा तकनीकी बोध रखते हैं तो गांव में डिजिटल सेवाओं का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल सकता है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरना, बिजली का बिल जमा करना, आधार कार्ड या पैन कार्ड से जुड़े काम, मोबाइल रिचार्ज, ट्रेन या बस की टिकट बुकिंग आदि। ये सारी सेवाएं ऐसी हैं जो हर गांव में रोजाना जरूरत होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को इनके लिए शहर जाना पड़ता है। अगर आप ये सेवा गांव में देना शुरू करें तो रोजाना 100 से 200 लोग आपके पास आएंगे और हर सेवा पर आप 5-10 रुपये का लाभ होगा। अब आप खुद सोचिए, एक दिन में 100 लोगों से सिर्फ 10 रुपये भी मिलते हैं तो ये हुआ 1000 रुपये। महीने का 30,000। और अगर ग्राहक और सेवा दोनों बढ़ें तो मुनाफा कहीं ज्यादा। गांव में रहकर एक और बढ़िया काम किया जा सकता है, हस्तशिल्प या लोकल प्रोडक्ट को शहर तक पहुंचाना। बहुत से गांवों में महिलाएं सुंदर हस्तनिर्मित चीजें बनाती हैं, जैसे टोकरी, लकड़ी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कपड़े पर कढ़ाई, हैंडमेड चप्पलें, जैविक साबुन, अगरबत्ती इत्यादि।
इन चीज़ों को एकत्र करके आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं या फिर शहर में दुकानों से संपर्क कर सकते हैं। आपको इन प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग करके अच्छे से पैक करके बेचना होगा और इसका बाजार बहुत बड़ा है। गांव में अगर आपके पास थोड़ी सी जमीन है तो आप खाद बनाने का काम भी शुरू कर सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट। ये एक बार की लागत वाला काम है और हर महीने उससे अच्छी आमदनी हो सकती है। किसान खुद ही आपकी खाद खरीदेंगे क्योंकि अब लोग जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और रासायनिक तरीका से दूर जाना चाहते हैं। गांव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वहां प्रतिस्पर्धा बहुत कम होती है, यानी आप जो काम कर रहे हैं वह शायद पूरे गांव में केवल आप ही कर रहे होंगे। शहरों की तरह यहाँ हर गली में 10 दुकानें नहीं होती। अगर आप अच्छे से काम करें तो आपके ग्राहक हमेशा आपके ही रहेंगे। गांव में आपको किराया कम देना पड़ता है, खर्च कम होता है, बिजली, पानी, श्रमिक सब कुछ सस्ता होता है, तो मुनाफा अपने आप ज्यादा हो जाता है। अब हम एक ऐसी बात की तरफ बढ़ते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बोध का महत्व। अगर आप व्यापार की थोड़ी समझ रखते हैं, लोगों से कैसे बात करनी है, क्या बेचना है और कब बेचना है, इन चीजों का थोड़ा सा भी बोध है, तो आप किसी भी छोटे व्यापार को बड़ा बना सकते हैं। यह समझ आपको किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से मिलेगी, और अनुभव तभी आएगा जब आप शुरुआत करेंगे। गांव में रहकर जो भी काम किया जाता है उसमें शांति होती है, स्वच्छ हवा होती है, तनाव कम होता है और सबसे बड़ी बात समय की भरपूर उपलब्धता होती है। आप चाहे तो खेती भी करें और साथ में कोई और छोटा बिजनेस भी चलाएं। इस तरह आपकी आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे और जोखिम भी कम रहेगा। आज बहुत से युवा जो शहरों में संघर्ष कर रहे हैं, अगर वे अपनी जड़ों की तरफ लौटे और गांव में रहकर काम करें तो वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उन्हें ना नौकरी के पीछे भागने की जरूरत होगी, ना शहरों की महंगी जिंदगी से जूझने की। बस उन्हें यह समझना होगा गांव में अवसर बहुत है, बस उन्हें पहचानने और अपनाने की जरूरत है। सरकार भी अब गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव में व्यापार करने वालों को सहायता देती है, जैसे मुद्रा योजना, स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी और महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने बिजनेस को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि गांव में बिजनेस किया जा सकता है या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस अवसर को पकड़ने के लिए जो आपके सामने खड़ा है लेकिन आपने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया? तो अब कमेंट में बताइए। अगर आपको मौका मिले तो आप गांव में कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे?